हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावरन क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत और आज का हमारा टॉपिक है प्लांट सेल। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बार अपने पिछले वीडियो का छोटा सा रिकैप देना चाहूंगा। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। हमने अपनी पिछली वीडियो में एनिमल सेल के बारे में जाना, एनिमल सेल के डायग्राम को देखा, उसके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के बारे में जाना। ठीक है, तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ और आज का हमारा टॉपिक है प्लांट सेल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर प्लांट सेल क्या है। वैसे सेल्स जो प्लांट में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं प्लांट सेल्स। ठीक है, तो जैसा आप ये एक डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा किस चीज का डायग्राम है? ये हमारा है प्लांट सेल का डायग्राम। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं कि हमारे प्लांट सेल के क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उसके क्या क्या अंदर सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि हमारे प्लांट और एनिमल सेल में कुछ सेल्स ऑर्गेनेल्स सेम हैं लेकिन कुछ उसमें डिफरेंस भी है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं क्या क्या उसमें एनिमल सेल के जैसे सेम सेल्स ऑर्गेनेल्स हैं और क्या उनमें डिफरेंस है। ठीक है, तो लेकिन उसके पहले अब हम जानेंगे, सबसे पहले हम अपने बारे में जानेंगे प्लांट सेल के बारे में। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जो हम जानेंगे, तो हम शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले इसके आउटर एरिया से। ठीक है, जो हमारा ये जो सबसे पहले ये जो आउटर पोर्शन हम देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, ये एनिमल सेल्स में नहीं होता है। ठीक है, हमने एनिमल सेल्स में क्या देखा था? एनिमल सेल्स में आउटर कवरिंग क्या थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन इसके आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है ये सेल वॉल होती है। सेल वॉल क्या करता है? सेल वॉल प्लांट को एक स्ट्रक्चरल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद हम उसके एडजेसेंट एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमने एनिमल सेल में भी देखी थी। तो बस डिफरेंस यही होता है कि प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं लेकिन उसके ऊपर एक सेल वॉल की भी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो उसके नीचे क्या है? ये जो हम इसके ठीक एडजेसेंट में देख रहे हैं ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? जैसा कि हमने पहले भी देखा था, सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक आउटर कवरिंग के जैसे काम करती है। ठीक है, और जितने भी सेल के कंपोनेंट्स हैं उसको आउटर एनवायरनमेंट से अलग करती है। ठीक है, और ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या फिर सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, जो कि कुछ ही चीजों को, कुछ ही मटेरियल्स को परमिट करती है अंदर आने के लिए और बाहर एग्जिट करने के लिए, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे आउटर कवरिंग क्या है प्लांट की? यह है सेल वॉल, और उसके नीचे ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन या फिर इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं ये जो एक लार्ज स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। वैक्यूल्स क्या करता है? ये जो इसका सेल्स ऑर्गेनेल्स है ये प्लांट सेल के 50 to 90% स्ट्रक्चर को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो हम प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और कम होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं। तो ये वैक्यूल्स का क्या काम है? वैक्यूल्स क्या करता है? वैक्यूल्स एक स्टोरेज सेट की तरह काम करता है। ठीक है, जो जैसे कि सेल के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं या फिर कुछ अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनको ये स्टोर करता है। ठीक है, अब हम जानते हैं इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में, यानी नेक्स्ट सेल्स ऑर्गेनेल्स के बारे में। ठीक है, तो इसका जो सबसे मेन, किसी भी सेल का जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा
न्यूक्लियस। ठीक है, ये मोस्टली न्यूक्लियस हर सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है किसी भी सेल का एक मेन कंपोनेंट है। ठीक है, ये सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है न्यूक्लियस, और इसमें छोटे छोटे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, और ड्यूरिंग सेल डिवीजन वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम में, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये इनका क्या काम है, ये जो क्रोमेटिन होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, और ये जितने भी फीचर्स होते हैं उनको इनहेरिट करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के ठीक बाहर, ये जो आप देख रहे हैं स्काई ब्लू कलर से, ये जो बाहर एक ये इसकी कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके छोटे छोटे इसमें पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियर पोर्स, जो क्या करते हैं, जिनके थ्रू मटेरियल्स न्यूक्लियस के अंदर और बाहर एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने जाना सेल वॉल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में और न्यूक्लियर पोर्स के बारे में। ठीक है, अब हम आप देख सकते हैं इससे ठीक सटा हुआ ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब कभी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोगों को रफ अपीयरेंस क्यों देता है, जब भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें कुछ इस तरीके से ये ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर अटैच होते हैं जिनको हम राइबोसोम कहते हैं। इसके मैंने बारे में पहले भी बताया था आपको अपने एनिमल सेल के बारे में जब हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इनके कारण ये एक रफ अपीयरेंस, इनका एक रफ अपीयरेंस दिखता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ER मैंने इसीलिए लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेस की वजह से मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक चैनल प्रोवाइड करते हैं, एक पाथवे प्रोवाइड करते हैं मटेरियल्स को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अनदर पार्ट ऑफ द सेल, लाइक मेनली प्रोटीन्स। ठीक है, और जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो हेल्प करते हैं लिपिड्स के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये जो अब हम बात करते हैं, ये जो ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर अटैच हैं इनके बारे में, ये क्या है, ये राइबोसोम्स हैं। ठीक है, तो कुछ राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच भी होते हैं और कुछ सेल के में फ्रीली सस्पेंडेड भी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स ये क्या करता है, राइबोसोम्स हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेल्स ऑर्गेनेल्स की तरफ, जिसको हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया।
तो माइटोकॉन्ड्रिया हमने पहले भी बात करी थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसे हम जानते हैं कि क्या कहते हैं, इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या करता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेल जब सारे फंक्शंस करेगा तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वो एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी का मैंने आपको पहले भी फुल फॉर्म बताया था। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, तो इसका क्या फुल फॉर्म हो गया, एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सेल्स ऑर्गेनेल्स की तरफ। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का सेल्स ऑर्गेनेल्स आप देख रहे हैं, इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये एक प्लास्टिड्स है। प्लास्टिड्स क्या होता है, प्लास्टिड्स एक हम कह सकते हैं कि एक कलर बैग का काम करता है, जो प्लांट में डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि फ्लावर्स को, पत्तियों को। ठीक है, तो प्लास्टिड्स मेनली जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, प्लास्टिड कितने तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस सेल्स, कलरलेस प्लास्टिड्स हैं। ठीक है, ल्यूको मतलब कलरलेस। तो इनमें जो होता है ये बिल्कुल भी इसमें बिल्कुल भी कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब कि ये इनमें डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, और तीसरा जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इनमें ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, उसको क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट में ग्रीन अपीयरेंस होता है। ठीक है, तो हमने जाना प्लास्टिड्स के बारे में, कितने तरह के प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट यानी कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं ये, क्रोमोप्लास्ट यानी मल्टी कलर प्लास्टिड्स, और क्लोरोप्लास्ट यानी ग्रीन कलर प्लास्टिड्स। ठीक है, तो उनके उसके ग्रीन कलर पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी प्लास्टिड्स की। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है, इसका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता जुलता होता है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही इसके अपने राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेल्स ऑर्गेनेल्स की। ठीक है, जो है गोल्जी एपरेटस। ये क्या है, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस का क्या फंक्शन है, गोल्जी एपरेटस पैकेजिंग एंड ट्रांसफरिंग ऑफ द मटेरियल, इसका फंक्शन ये है। ठीक है, तो ये क्या करता है,
मटेरियल्स की पैकेजिंग और उसके ट्रांसफर का काम करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अनदर पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ एक छोटा इंट्रोडक्शन जान रहे हैं, धीरे धीरे हम सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स को डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेल्स ऑर्गेनेल्स के बारे में, जिसको हम कहेंगे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स ये क्या है? लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन है? ये एक वेस्टेज बैग की तरह काम करता है, यानी कि ये जो सेल्स हैं उनके क्लीनिंग का काम करता है। जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं या वॉर्न आउट सेल्स ऑर्गेनेल्स हैं या फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, उनको ये डाइजेस्ट करके थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम ये उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो इसे हम सुसाइड बैग भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे जब हम अपने सेल्स ऑर्गेनेल्स के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? सेल के क्लीनिंग का काम करता है। ठीक है, क्लीनिंग ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये हमारा सेल्स ऑर्गेनेल्स होगा। और दूसरी चीज ये है कि इसके जो जितने भी सेल्स ऑर्गेनेल्स हैं, ये जो एक बाउंड्री के अंदर जहां प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? ये जो एरिया है, ठीक है, बाउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल, जिसमें कि सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस। ठीक है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इसमें एक एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं साइटोसोल। ठीक है, तो ये हमने जाना अपने प्लांट सेल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? प्लांट सेल के बारे में। तो ये हमने जाना आज अपने प्लांट सेल के बारे में। तो आज मैं अपने टॉपिक को यहीं बाइंड अप करता हूं। इसके आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।